बोरिंग लग रही है। आओ, है ना। हाँ, आज उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, आई एम गुड, आप लोग कैसे हो? हाउ यू ऑल? आप लोग कैसे हो? बढ़िया, चलो। यार डेली रिपीट करता हूँ मैं कि क्लास टाइम से ज्वाइन कर लिया करें, 7:35 एंड स्टिल यू फोक्स, है ना। तो जल्दी आ जाया करो ना। अच्छा लगता है ना। तो आपको बोरिंग लगती थी हिस्ट्री? नहीं, बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं। भैया कल का थोड़ा रिकैप करा दीजिए फर्स्ट वाले सिटीज़ का। अच्छा जी। हाँ, आज पीओपी है। मैं राइस के फर्स्ट डिवीजन एग्जैक्टली कहाँ से मिले थे, कुछ कंफ्यूजन था ना। हाँ देखो, किसी ने कहा था कोल्डिवा जो है ना, तो राइस का जो पहला एविडेंस था, ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। राइस का जो पहला एविडेंस था वो मिलता है कहाँ से आपको? एनी गेसेस, राइस का पहला एविडेंस कहाँ मिलता है? व्हाट वाज द प्लेस? बताओ। असम, वेरी गुड, वाह। इलाहाबाद, वाह जी वाह। महगरा, मेरगढ़ नहीं है, महगरा है, महगरा। आपको याद रखना, आसान से शब्दों में राइस का पहला एविडेंस आपको मिलता है कहाँ पे? वेलन वैली। अब देखो ये वेलन वैली कहाँ है? वेलन वैली इज नियर इलाहाबाद। और यहाँ पे जो आपके साइट्स मिले हैं, है ना, एक साइट है कोल्डीहिवा और दूसरा है महगरा। तो ये दोनों साइट्स जो हैं आसपास में हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके ऑप्शन में आएगा तो या तो बेलन वैली होगा या इलाहाबाद होगा या इनमें से कोई एक नाम होगा। ऐसा नहीं होगा कि चारों नाम देके और फिर आपसे पूछे कि बताओ भैया राइस का पहला एविडेंस कहाँ मिला था। तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। व्हाट द क्वेश्चन विल बी, है ना, आपको आंसर उस हिसाब से चारों में से कोई एक करना होगा। ठीक है। ये भी आपका बेलन वैली में है, बेलन रिवर के किनारे है ना, बेलन इज अ रिवर और उस रिवर के किनारे में आपका कोलियावा और मैगरा है और ये इलाहाबाद के आसपास है, इसलिए आपका बेलन वैली, इलाहाबाद, कोलियावा, मगरे, आपका कोई भी इसका आंसर हो सकता है। डन है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? कल रिवाइज किया? कल हिस्ट्री रिवाइज करा आपने? हम्म? नहीं कर पाए? चलो वीकेंड है ना, वीकेंड में कर लेना, वीकेंड में अच्छे से कर लेना। I'll be taking doubt at the end of the class. क्लास के एंड में अपन डाउट्स लेंगे। आज क्लास अपन छोटी रखेंगे, ठीक है। आपको रिवाइज कराते हैं और आज थोड़ा सा वैदिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले देखो आपको कुछ क्वेश्चंस, ये क्या एचसीएफ एलसीएम कहाँ से आ गया भाई इसमें? ये एचसीएफ एलसीएम कहाँ से दिखने लगे? चलो इधर से देखते हैं ना। ठीक है, ऑडिबल, क्लियर, स्टार्ट करें। चलो चलो। अब देखो, हमने कल इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा। मैं एक बार रिकैप कर देता हूं हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हमारा पहला था एक्सटेंट, कि कहां से कहां तक फैला हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब हमने एक्सटेंट पढ़ लिया तो हमने पढ़ा कि अच्छा इसके फीचर्स क्या थे ना, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा टाउन प्लानिंग, है ना। टाउन प्लानिंग हमने पढ़ा। हमने उसके बाद इसमें आपका ड्रेनेज पढ़ लिया कि इनका ड्रेनेज का क्या सिस्टम था, है ना। हमने सील्स पढ़ा, टेराकोटा पढ़ा, है ना, सील्स और टेराकोटा पढ़ा। फिर हमने पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इनका देखा, है ना। फिर हमने इनकी इकोनॉमी देखी कि इकोनॉमी कैसी थी, है ना, कैसे लैंड्स थे जिस पे ये लोग कल्टीवेट करते थे। फिर वी वेंट ऑन स्टडीड एग्रीकल्चर, कि इनकी खेती कैसे करने के तरीके थे, है ना। इनका क्राफ्ट हमने पढ़ा, है ना। ट्रेड पढ़ा कि कहाँ से क्या ट्रेड करते थे, कैसे ट्रेड करते थे, है ना। क्लियर है? अब ट्रेड में एक और चीज लिख लेना, हमने इंपोर्ट्स लिखे थे ना, कि गोल्ड आपके खेतरी माइन से आपके कहाँ से लाते हैं? गोल्ड कोलार माइन से आता है, कॉपर खेतरी माइन से आता है, टीन अफगानिस्तान से आता है, ये टर्कोइज होता है आपका ईरान से लेके आते हैं ना। ये सब हमने पढ़ा था। अब देखो एक्सपोर्ट उसमें ये लोग करते क्या? अगर ये लोग ट्रेड करते थे एंड दे यूज्ड टू इंपोर्ट, तो ऑब्वियसली ये लोग एक्सपोर्ट भी करते थे। और ये लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे? तो यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट आंसर मिलेगा। आप बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी कैसी थी, है ना। एग्रीकल्चरल थी, हंटिंग करते थे, ट्रेडिंग करते थे, क्या करते थे? इकोनॉमी कैसी थी? एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, ट्रेड इकोनॉमी थी, कैसी इकोनॉमी थी? आपका इनका जो इकोनॉमी था, इट वाज एग्रीकल्चर बेस्ड, मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था। क्लियर होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है, तो इतनी क्लैरिटी आपको कांसेप्ट की होनी चाहिए कि योर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एग्रीकल्चर बेस्ड। तो एक्सपोर्ट जब ये करेंगे, पॉइंट नोट कर लेना, है ना। आप देखोगे 100 नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या होता था? व्हाट वाज दैट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस? तो जो उगाते थे वही करेंगे ना, तो व्हीट, बार्ले, है ना, ऑयल सीड्स, है ना, ये सब आपके क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे। साथ में आपका ये तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो गया। दे आल्सो यूज्ड टू एक्सपोर्ट फिनिश्ड गुड्स। और ये फिनिश्ड गुड्स क्या होता था? एक होता था कॉटन, है ना, कॉटन के बनाए हुए सामान, ठीक है, कॉटन गुड्स होता था। अब एक बात बताओ, पता है इंडस वैली के लोग यूज्ड टू ग्रो कॉटन, दिस वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन जहां पे कॉटन ग्रो किया जाता था। इसलिए मेसोपोटामियन लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को कॉटन को क्या बोलते थे, है ना, शिंडन बोलते थे। तो शिंडन इज अ नेम अट्रिब्यूटेड टू आईबीसी, है ना। ये लोग फिर आपको याद होगा आपके बीड्स बनाते थे ना, पॉटरी तो बनाते ही थे ना, पॉटरी। फिर बीड्स बनाते थे छोटे छोटे चौंदरों में, आप देखोगे बीड मेकिंग फैक्ट्री आपको मिलेगा, आगे हम पढ़ेंगे ना। और इनको एलिफेंट पता था, है ना। एलिफेंट तो आइवरी प्रोडक्ट है, आइवरी प्रोडक्ट समझते हो ना। आइवरी होता क्या है? हाथी के दांत, है ना, सुना है ना। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, सुना है कि नहीं सुना है ना। तो एग्जैक्टली ये सब आपका ये क्या करते थे? फिनिश गुड एक्सपोर्ट करते थे। आपका जो ट्रेडिंग स्टेशन, अच्छा आप देखो दे यूज्ड टू आल्सो गो थ्रू बोट्स, है ना, आपने पढ़ा होगा, है ना, कि बोट मेकिंग भी एक वो होता था, है ना। तो मेलुहा कहा जाता था, मेलुहा कहा जाता था आपका किसको? इंडस रीजन को मेलुहा कहा जाता था। कहाँ पे? मेसोपोटामियन लोग मेलुहा कहते थे, ठीक है। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो इसके बाद हमने इनकी सोशल लाइफ पढ़ी। सोशल लाइफ क्या था? ये लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, है ना, और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने इनकी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, ये कैसे लिखते हैं, और फिर हमने रिलीजन पढ़ा था। और बरियल प्रैक्टिस आपका, देखो बरियल प्रैक्टिस क्या होता है, आपने नोट्स पढ़ा होगा तो आपको बरियल प्रैक्टिस में लिखा मिल जाएगा। बरियल प्रैक्टिस इज बेसिकली कि आप इंसानों को मरने के बाद कैसे क्रीमेट करते हो। आप जलाते हो, आप उनको क्रीमेट करते हो, या आप क्या करते हो, आप उनकी बॉडी के साथ क्या करते हो, दैट कम्स अंडर बरियल प्रैक्टिस। तो यहाँ पे, है ना, आपको बरियल प्रैक्टिस से भी क्वेश्चंस मिलेगा। और मैंने एनसीईआरटी में आपको मार्क कर दिया है, ठीक है। आई हैव मार्क योर एनसीईआरटी। तो आप एक बार एनसीईआरटी तो मैं आज भेजूंगा, आज भेजूंगा, ठीक है। इधर देखो किधर गया एनसीईआरटी आईबीसी, ठीक है।
मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका कैमल और ऑक्सेस था और साथ में बोट्स था, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने मार्क कर दिया, आर्टिजन्स मतलब होता है जो लोग काम करते हैं, ठीक है, जो लोग कोई काम करते हैं, आर्टिजन्स मतलब आर्टिस्ट ऐसे लोग जो कुछ बनाते हैं ना, कारपेंटर्स और ये सब। तो जितने ग्रीन मार्क्ड हैं दैट आर इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा बाकी, ठीक है, बाकी सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया से हर बात मैंने रिलेट किया है क्योंकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन उस समय थी, दूसरी आसपास कोई सिविलाइजेशन थी नहीं, है ना। तो ये क्लियर है आपको, ये आज मैं एनसीईआरटी भेज दूंगा, आप अच्छे से देख के पढ़ना, है ना, ठीक है। चलो ऐसे भी लेके हम, चलो चलो आ जाओ। अब मुझे जो बताना है ये वाला टेस्ट, है ना, ये टेस्ट आपने किया था, सबने अटेम्प्ट किया था, सबने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया था प्री हिस्ट्री वाला, किया था ना। चलो अब मैं आंसर्स आपके साथ में ये पीडीएफ शेयर दिस पार्टिकुलर पीडीएफ विद यू, एंड आज मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। देखो इसमें मैंने आंसर्स भी आपको नीचे मेंशन कर दिया। जैसे देखो, फ्रॉम विच साइट ऑफ प्री हिस्ट्रिक एज एविडेंस ऑफ, है ना, सिमेटिंग पेट डॉग विद मैन हैज बीन फाउंड। तो कहां मिला है, हमने क्लास में पढ़ा था, कहां मिला था, बर्ड्स होम में मिला था। क्लियर है ये क्वेश्चन। इधर देखो, रॉबर्ट ब्रूस फुट को डिस्कवर कर लिया, ये तो हमने क्लास में कर ही लिया था, जियोलॉजिस्ट, ये भी हमने कर लिया था, है ना। पैलेयोलिथिक एज इज नॉट नोन एज न्यू आइस एज, ये इनकरेक्ट है ना। पैलेयोलिथिक एज को क्या बोला जाता था, ओल्ड स्टोन एज बोला जाता था, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, बोल दूं। चलो आंसर कहीं लिखा हुआ है क्या इसमें, आंसर दिख रहा है, किधर दिख रहा है आंसर, अच्छा अरे आंसर तो लिखा हुआ है यार, चलो क्या ही बोल का मतलब है। फिर भी कुछ लोग ऑप्शन 2 3 ए बी सी डाल रहे हैं, वाह जी वाह। देखो तो आपका पैलियोलिथिक पैलियोलिथिक ए साइट में आपका भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, हंगसी आपका कर्नाटक में है, दाऊजली हेरिंग कहाँ है, दिस इज नॉट इन अरुणाचल प्रदेश, दिस इज इन असम, ये आपका असम में है। और चिरांद आपका कहाँ है, बिहार में है, चिरांद इज अ प्लेस इन बिहार, ठीक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये आपका दोनों गलत था, ठीक है। आ गया, ये एडी स्टैंड्स फॉर, ये हमने कर लिया था, दोनों करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। आ गया, द मेगालिथ्स ऑफ साउथ इंडिया आर मेनली एसोसिएटेड विद, अब देखो मेगालिथ क्या होता है, मेगालिथ यूज ऑफ बिग पत्थर है ना, बिग स्टोन्स को मेगालिथ बोलते हो, है ना। मेगालिथ इज बिग स्टोन्स, तो आपको इंडिया में बेसिकली मेगालिथ्स प्राइमरीली एसोसिएट करते हैं। देखो अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, है ना, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेगालिथ आपका, ये बोलो कि नियोलिथिक चैल्कोलिथिक में भी थोड़ा यूज होता होगा, बट प्राइमरीली जो यूज था दैट वाज इन आयरन एज इंडिया में, है ना। इंडिया में आयरन एज में मेगालिथ का यूज होना स्टार्ट हुआ, इसलिए आपका इसका आंसर आयरन एज होगा, ठीक। The Paleolithic age in India is divided into 3 phases based on tool technology. Which of the following phase is or are correctly matched with its tools? तो कौन सा इसमें से correctly match है, बताओ। आंसर इसका लिखा हुआ है, इसका आंसर कहीं नहीं है, बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। और याद रखना जितने क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो काफी हैं आपके, है ना। ठीक है, डी होगा, सारे सही हैं, ए होगा। भैया इंग्लिश कैसे करें, मैं पहले हिस्ट्री कर लूं ना। देखो यहाँ समझो, गुरुजी मार्क एनसीईआरटी प्लीज, आई सेंड दैट टुडे, है ना। लोअर पैलियोलिथिक में आपका देखो, अपर पैलियोलिथिक में क्या मिलता है, मिडिल में क्या मिलता है, लोअर में आपको क्या मिलेगा, क्लीवर और हैंडेक्स मिलेगा। आपका लोअर में क्लीवर और हैंडेक्स मिलेगा, अपर में देखो लोअर में क्या होगा, लोअर सबसे सस्ता वाला है, तो यहाँ क्या मिलेगा, हैंडेक्स मिलेगा, क्लीवर मिलेगा। अपर में क्या मिलेगा, फ्लेक्स और ब्लेड्स मिलेगा, और मिडिल में क्या मिलेगा, फ्लेक्स मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, तीनों आपका करेक्ट है, ठीक है, तीनों आपका क्या है, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डू नॉट बिलोंग टू लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, लोअर पैलियोलिथिक से कौन सा साइट इसमें बिलोंग नहीं करता है, तो दैट इज भीमबेटका, ठीक। आ गया क्वेश्चन नंबर 9 में, इस क्वेश्चन में शायद पार्टिकुलरली एक बार देखना, इसको एक बार चेक करना होगा, क्या इसका आंसर भीमबेटका ही होगा, तो इसको मैं आपको चेक करके कल बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ो, विच ऑफ द साइट्स डू नॉट बिलोंग टू मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर, इसका आंसर देखो, इसका आंसर होगा आपका क्या, पुष्कर, ये आपके तीनों क्या है, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर से बिलोंग करते हैं, है ना। द अर्लियर एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, अभी मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में क्लियर किया है ना, एनसीईआरटी पर 12th क्लास का आपका अभी मैंने क्लियर किया है, राइस कल्टीवेशन वाज फाउंड इन बेलन वैली, और आपका नाम याद रखना महगर है ना, महगर और कोल्डिवा, ठीक है। Which of the following was the main occupation of Paleolithic old मतलब old stone age के लोगों का main occupation क्या था? It was agriculture, farming, hunting, fishing। तो भैया ये लोग hunt करते थे, they used to hunt lower Paleolithic में। farming आपका कब develop होता है? subsequent phases में आपका farming agriculture develop होता है। सबसे ज्यादा टाइम क्या था? तो सबसे ज्यादा टाइम आपका lower Paleolithic था। देखो सबसे ज्यादा टाइम old age था, मतलब वो stone age था, है ना। सबसे ज्यादा टाइम stone age था, stone age में Paleolithic को old कहते हो ना, फिर आता है Mesolithic, फिर आता है Neolithic। Paleolithic में lower Paleolithic, फिर middle Paleolithic, फिर upper Paleolithic। lower Paleolithic सबसे ज्यादा टाइम लेता है, मतलब सबसे ज्यादा टाइम तक यही रहता है ice age में, है ना। this old stone age is known as ice age, है ना। चलो, अर्ली स्टोन एज साइट्स हैव बीन फाउंड इन द वैली ऑफ रिवर सोहन इन पाकिस्तान, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट है कि थर्ड डेजर्ट में भी आपको कुछ साइट्स मिले हैं, तो हाँ जी, दोनों का दोनों आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। बोथ आर करेक्ट, जिनका भी गलत हुआ होगा करेक्ट करते चलना है ना। द ओनली नोन नियोलिथिक सेटलमेंट इन द इंडियन सबकंटिनेंट इज सिचुएटेड इन, तो नियोलिथिक सेटलमेंट है वो कहाँ आपको मिला है, बलूचिस्तान में मिला है, और जहाँ हमें आपको फार्मिंग के भी एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ जो नाम है वो है मेरगर, ठीक है। Which of the following sites all the Paleolithic, Mesolithic and Neolithic, आपका बेलन वैली में Paleolithic, Mesolithic और Neolithic sites के एविडेंस मिले हैं सीक्वेंस में, ये तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। द गुफराल प्रीहिस्टोरिक साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो गुफराल पीरियोडिक साइट कहाँ है, तो जेएंडके में आपका ये एग्जिस्ट करता है। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमंस इन इंडिया वाज फाउंड इन नर्मदा वैली, है ना। अब देखो ये स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है कि बार्ले क्या पहला ग्रेन यूज किया गया था ह्यूमंस द्वारा, है ना। और भीमबेटका प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के लिए पता था, तो इसका आपका आंसर क्या होगा, ऑल द अबव। आप याद रखना फर्स्ट ग्रेन व्हीट और बार्ले था, व्हीट एंड बार्ले वर द फर्स्ट ग्रेन्स यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, है ना, व्हीट और बार्ले दोनों। नर्मदा वैली में इंडिया में पहला एविडेंस आपको मिलता है, ठीक। किस डिस्ट्रिक्ट में, सीहोर, है ना। सीहोर एक आपका डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ है आपका, ये मध्य प्रदेश में आता है, और यहाँ आपको मिलता है पहला एविडेंस किसका, ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। हाँ भीमबेटका वाला मैंने बोला, अभी उसको रहने दो, ठीक है। द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज फाउंड इन अफगानिस्तान, ये भी मैंने अभी क्लास में डिस्कस किया कि अफगानिस्तान में क्या होगा,
आपका एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं बलूचिस्तान रीजन में ना, और रॉबर्ट कुक पहला था जिसने पहला पेलियोलिथिक टूल डिस्कवर किया था। दोनों के दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं। ठीक, लोअर पेलियोलिथिक एज के बारे में आपके ये दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों के दोनों क्या होंगे, फिर से करेक्ट होंगे। दिस बोथ विल बी करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपका लोअर पेलियोलिथिक एज आइस एज का एक ग्रेटर पार्ट कवर करता था, और आपका लाइमस्टोन भी यूज होता था, पत्थर भी यूज होता था, लाइमस्टोन यूज होता था किसके लिए, टूल्स बनाने के लिए। और आखिरी क्वेश्चन था कि माइक्रोलिथ वाज यूज्ड बाय मेसोलिथिक पीपल फॉर हंटिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है ना, एंड प्रिमिटिव cultivation started during this period, or the first human colonization of Ganga plains took during this period। आपको पता होगा कि मैंने सबसे पहला पॉइंट ये लिखा था कि गंगा प्लेन्स में आपका क्या होता है, कॉलोनाइजेशन नहीं होता है। तो आंसर इसका क्या होगा, फॉर ऑब्वियस रीजंस है ना, 1 and 2 विल बी करेक्ट। ठीक है, डन। आपको इसके लिए एनसीईआरटी रेफर करने की जरूरत नहीं है, ये प्री हिस्ट्री था, आपका खत्म हो गया। आपको जो एनसीईआरटी पढ़ना है वो पढ़ना इंडस वैली का, जो मैंने यहाँ मार्क करके दे दिया है, इसको पढ़ना। और जस्ट रिमेंबर एक चीज, मैंने यहाँ कहाँ लिखा है, बॉक्सेस जो है ना, ये साइड वाले बॉक्सेस जो हैं है ना, साइड वाले बॉक्सेस जो हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना, मैंने मार्क भी किया है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सती नहीं होती थी, इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इससे आगे बढ़ते हैं इंडस वैली के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब देखो आपके पास है ना, ये क्वेश्चंस इंडस वैली के है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अभी हमने पढ़ा है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो इसको कब किया जाए बताओ, आप जब बताओगे अपन उसी वक्त करेंगे। अभी करना है या अभी दे दूं, आप वीकेंड में करोगे फिर डिस्कस करेंगे। चलो अभी कुछ पोल से करते हैं, चलो लेट्स डू विद पोल। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड इन आईवीसी सील्स। तो सील में किस एनिमल को डिपिक्ट नहीं किया गया है, आपके पास ऑप्शंस हैं है ना, आंसर करो जल्दी से भैया, कौन से एनिमल को डिपिक्ट नहीं किया गया है। कल हमने सील्स पढ़ा था कि सील्स में कौन कौन से एनिमल्स यूज होते हैं, मैं बताओ। एलिफेंट, हॉर्स, टाइगर, यूनिकॉर्न। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, कल हमने डिस्कस किया था नोन एनिमल्स। आपको लॉजिक क्या लगाना है, सिंपल सा लॉजिक लगाओ। एलिफेंट वाज नोन, यूनिकॉर्न आपको पता था, यूनिकॉर्न वाज नोन। अब हॉर्स और टाइगर में बताओ भैया, हॉर्स और टाइगर में कौन सा एक एनिमल था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। हालांकि एविडेंस मिले हैं, ये भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि इनको पता था कि नहीं पता था। तो बताएं कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर, विच विल बी योर करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग। आपका कितना सिंपल सा आंसर आता है, आंसर निकल के क्या आएगा, घोड़ा है ना, हॉर्स। हॉर्स के सील्स आपको नहीं मिले हैं, क्वाइट सिंपल। ठीक है, आसान था। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ आईवीसी इज और आर करेक्ट। कौन से फीचर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के इसमें से करेक्ट हैं। अब देखना, आपको एक और चीज याद रखना है ना, यू नीड टू रिमेंबर अनदर थिंग, कि आप क्वेश्चन करो तो ऑप्शंस को पढ़ो पढ़ो। तीन ऑप्शंस हैं आपके, क्या क्या हैं। आयरन मेटल वाज अननोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या आयरन मेटल इनको पता था। इट इज अ क्लास बेस्ड सोसाइटी, दे वर्शिप्ड फल्लूज है ना। फल्लूज कल मैंने बोला था, दे यूज्ड टू वर्शिप मेल एंड फीमेल जेनिटल्स, योनी एंड फल्लूज। ठीक, आपने पशुपति जो सील था है ना, पशुपति का जो सील था उसमें जो 6 एनिमल नोन थे वो कौन कौन से एनिमल्स थे, आपने कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मैं दिखाऊं अभी। उसमें कौन कौन सा एनिमल्स था। टाइगर था, देखो कितना आसान है, इधर देखो यार, तुम मानोगे नहीं है ना। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट, ट्रेड, रिलीजियस प्रैक्टिस। ये देखो, सराउंडेड बाय एलिफेंट, राइनासोरस, टाइगर, बफलो एंड डियर। तो अगर एलिफेंट था, राइनासोरस था, टाइगर था, बफेलो था, यूनिकॉर्न के आपको क्या मिले हैं, सील्स मिले हैं, तो यहाँ पे आंसर में आप कैसे नहीं आप एलिमिनेट कर पाओगे। एलिफेंट आपको पता है, मैंने बताया था कि एलिफेंट का यूज होता था। अभी आपने पढ़ा कि आइवरी प्रोडक्ट्स बनाते थे, हाथी के दांत के प्रोडक्ट बनाते थे, तो कैसे इसका सील आपको नहीं मिलेगा, नॉट डिपिक्टेड। तो हॉर्स के डिपिक्ट हुए हैं क्या, नहीं हुए हैं। एलिफेंट के हुए हैं, टाइगर के हुए हैं, और यूनिकॉर्न का भी हुआ है। ठीक है, डन है, समझ में आया, क्लियर है। तो आपको देखो एलिमिनेट करना था, आपने जो पढ़ा था है ना, वहीं से एलिमिनेट करना, तो कुछ नया करना ही नहीं था। तो समझो कि क्वेश्चंस आप कैसे करोगे पेपर में, जरूरी नहीं है कि आपको सब इन्फॉर्मेशन हो, जरूरी इतना है कि आप एलिमिनेट करना आ जाओ। सर आपने बोला था हॉर्स भी ह्यूमंस के साथ बरीड मिला था, ये मैंने कब कह दिया है ना, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने ये कब कहा है कि हॉर्स एनिमल्स के साथ बरीड मिला है। मैंने बोला था कुत्ता मिला है जानवर, कुत्ता मिला है इंसानों के साथ बरीड है ना, डॉग बोला था, हॉर्स नहीं बोला था, है ना। चलो,
विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, देखो आयरन नहीं पता था, आयरन एज की हम बात किए अभी, नहीं किए हैं, तो आयरन ऑब्वियसली आयरन नहीं पता था, है ना, तो ये आपका क्या है, करेक्ट है। इट इज अ क्लास बेस्ड सोसाइटी, मैंने ये भी कहा था कि आपका कुछ लोगों के घर बड़े होते थे, है ना, तो क्लास बेस्ड सोसाइटी हो सकता है थोड़ा तो, है ना। दे वर्शिप फल्लूज, ऑब्वियसली दे वर्शिप फल्लूज, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 2 एंड 3। कितने लोग करेक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट किया, बट मैक्सिमम लोगों ने 2 एंड 3 करेक्ट किया। आयरन इनको थोड़ी पता था, आयरन पता होता तो ये आयरन एज के नहीं होते। हम इनको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं कि इनको ब्रॉन्ज पता था, कॉपर और टीन ये मिला सकते थे, है ना, लेकिन इनको आयरन नहीं पता था। ठीक, स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन एंड डांसिंग गर्ल्स आर फाउंड एट, अब देखो ये क्वेश्चन है कि किस शहर में क्या मिला है। आपको जो नोट्स मैंने कल फॉरवर्ड किया है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है सिटी वाइज की, सिटी वाइज क्या मिला है, किस शहर में क्या मिला है ना, किस सिटी में, हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, चहुंदरो में, लोथल में, धोलावीरा में क्या क्या मिला है, उसको मैं एक बार अभी रिवाइज करा दूंगा। बट आपका इसका आंसर क्या होगा मैं बोल देता हूँ, आंसर करना, ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन, है ना। डांसिंग गर्ल वैसे मैंने बताया था आपको, मैंने डांसिंग गर्ल बताया था कहाँ मिला था, आप उसी से एलिमिनेट कर लोगे इफ यू हैव रिमेंबर्ड दैट पार्टिकुलर थिंग। अगर आप रिकॉल कर पाते हो कि डांसिंग गर्ल कहाँ मिली थी, कहाँ मिला था डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू, तो आप आंसर ले जाओगे। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो भैया। रॉन्ग कर दिया, अच्छी बात है। और यहाँ रॉन्ग करने का कोई मतलब नहीं है, रॉन्ग करते हो सीख लो बस, है ना, पेपर में जाकर राइट करना है। यहाँ राइट और रॉन्ग उतना कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है, यहाँ आपके प्रैक्टिस के लिए है कि आपको याद हो जाए ना। मोहनजोदारो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, लास्ट वाला करेक्ट पूछा था, तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। दे वर्शिप फल्लूज एंड योनी, है ना, ये मैंने क्लास में भी बताया है। रोस्टोफेडन क्या होता है, आप रिकॉर्डिंग देखो, मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से पेयर्स आपके करेक्ट हैं, है ना। तो फिर से वही सेम चीज, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस सिटीज में क्या मिला है। तो लेट्स डू वन थिंग, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद आप ये जो पीडीएफ है मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, 20 क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करना, है ना, प्रैक्टिस नहीं 25 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना, और आंसर की इसके पीछे लगा हुआ है, जस्ट चेक, जस्ट गो थ्रू द आंसर की, है ना, ठीक है, डन। तो ये आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस रिवाइज करके एक बार करना, है ना, जस्ट रिवाइज इट वंस एंड देन डू इट। चलो अब आप सिटीज में जो इंपॉर्टेंट चीजें मिलती थी वो नोट कर लो, है ना, रिवाइज करना फिर क्वेश्चंस करना, है ना, ठीक है। हम यहाँ करेंगे, ऑब्वियसली हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन उतनी देर में कुछ नया पढ़ भी लेंगे, ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि कल आपके पास वीकेंड है रिवाइज करने के लिए, तो वीकेंड में आप मस्त रिवाइज करना। चलो अब देखो, स्टार्ट करेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन है तो हड़प्पा से, है ना, हड़प्पा में क्या मिला, हड़प्पा में आपका पहली चीज, हड़प्पा कहाँ है, अभी प्रेजेंट डे में हड़प्पा कहाँ है बताओ, हड़प्पा इज इन पाकिस्तान, मॉन्टेगोमेरी, है ना, जब डिस्कवर हुआ था तो जो डिस्ट्रिक्ट था पंजाब का उस समय वो था मॉन्टेगोमेरी, है ना, मॉन्टेगोमेरी था पंजाब का, सिंध रीजन का, जहां ये डिस्कवर हुआ था, है ना। ये सब जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ समझ लो क्या मिला है। तो यहाँ पे 6 छोटे छोटे ग्रेनरी मिले हैं, है ना, 6 ग्रेनरीज मिली हैं। यहाँ मिला है यूनिकॉर्न का सील, आप जो पूछ रहे थे कि यूनिकॉर्न, तो यूनिकॉर्न का सील यहाँ मिला है, ठीक है। आपका यहाँ मिला है बुलक कार्ट, है ना, का एक छोटा सा आप बोलो स्पेसिमेन मिला है जिसमें विल्स है ना, विथ व्हील्स बट विदाउट स्पोक। अब विदाउट स्पोक का मतलब क्या होता है, आपने गाड़ी, है ना, इफ यू हैव सीन अ बाइक एंड एवरीथिंग एल्स, तो आप देखोगे जो चक्का होता है, चक्के में ऐसे आपको यहाँ से ऐसे तार 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 मिलते हैं ना, बाइक की टायर आप देखना चाहे, इवन इफ यू लुक एट कार की टायर, तो एक बीच में ऐसे सेंट्रल होता है और यहाँ से ये टायर्स ऐसे कनेक्टेड होते हैं ना, है ना, होता है ना, तो इसको क्या बोलते हो, स्पोक बोलते हो, है ना, ये सारे क्या है, स्पोक्स ऑफ द व्हील है। और एक जो आपने व्हील देखा होगा कि ऐसा गोल होता है, इसमें कुछ नहीं होता, ये पूरा मोटा सा होता है और इसमें पूरा मेटल होता है ना, मतलब इसमें कोई खाली जगह नहीं होती। अभी का व्हील क्या है कि चारों तरफ मेटल है और बीच में खाली स्पेस होता है ना, खाली स्पेस होता है ना। और पहले का जो चक्का होता था वो क्या होता था, एकदम भारी होता था और बिना स्पोक के होता था, तो उसमें पूरा आपका ऐसा, मतलब मान लो लकड़ी का बनेगा, है ना, तो ऐसा बनेगा, मेटल का बनेगा तो ऐसा बनेगा। अब आजकल कैसा बनता है व्हील, ऐसा होता है और बीच में आपका क्या होता है, ऐसे स्पोक्स होते हैं टायर में, आप देखोगे बाइक में कि ऐसे कनेक्टेड होते हैं, और ये आपको क्या देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। तो ये जो होता है इसकी मोबिलिटी कम होती है, इसकी मोबिलिटी कम होती है, ये स्पीड कम कर चलेगा और ये ज्यादा चलेगा, ठीक है। महाभारत के टाइम में आपके स्पोक व्हील्स आ गए थे, हम बात करेंगे उस पर, रुक जाओ। तो ये बिना स्पोक वाले व्हील्स हैं, तो इनको बिना स्पोक वाले व्हील्स पता था, स्पोक व्हील्स इनको नहीं पता था, है ना, ठीक। आपको यहाँ मिला है एसटीए टाइट का डाइस मिला है। अब ये डाइस बताता है कि ये लोग शायद कुछ लीजर एक्टिविटीज करते होंगे, है ना। इनको और क्या मिला था, तो इनको स्टोन सिंबल मिला था, किसका, यूनी एंड लिंगा, जिसको फल्लूज बोलते हो, है ना, तो यहीं पे स्टोन सिंबल मिला था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हड़प्पा में आपको मिले थे। मोहनजोदारो का देखोगे, मोहनजोदारो का, है ना, तो मोहनजोदारो इज अगेन इन पंजाब, पंजाब में ये साइट पर जाता है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, हड़प्पा आपका किस रिवर के किनारे है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे सर हड़प्पा इंदस वैली सिविलाइजेशन, इंदस नहीं, हड़प्पा इज एट द बैंक ऑफ रिवर रावी, है ना, और मोहनजोदारो इज एट द बैंक ऑफ रिवर इंदस, ये इंदस रिवर के आसपास है, ठीक, डन। यहाँ पे आपको ऑब्वियसली फॉर द एन नंबर ऑफ टाइम्स वी आर स्टडीइंग, एक ग्रेट बात था, है ना, ग्रेट बात आपने पढ़ा ही होगा, है ना।
आपको और क्या मिलता है, एक ग्रेट ग्रैनरी मिलती है। अब इसको ग्रेट क्यों कह रहे हैं, ग्रेट ग्रैनरी, क्योंकि ये सबसे बड़ी ग्रैनरी थी जो मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। दिस इज द बिगेस्ट ग्रैनरी ना, ये क्या है, बिगेस्ट ग्रैनरी है। आपको यहाँ क्या मिला है, पीस ऑफ वुवन क्लोथ, मतलब एक वुवन क्लोथ, वुवन मतलब बुना हुआ कपड़े का एक छोटा सा पीस मिला है ना। आपको यहाँ मिला है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की स्टैच्यू। आपको यहाँ मिला है सील ऑफ पशुपति, प्रोटोसिवा है ना, जिसको बोलते हैं पशुपति या प्रोटोसिवा। ठीक है, फिर आपको यहाँ मिला है क्या, ब्रॉन्ज बुफेलो, और आपको मिला है प्रिस्ट किंग है ना, प्रिस्ट किंग की एक स्टैचू मिली है। ठीक है, अब देखो चहुंदरो वाज द बीड मेकिंग फैक्ट्री, यहाँ बीड्स बनते थे। बीड्स क्या होते हैं, आज जैसे आपने माला देखा है ना, तो जो छोटे छोटे माला बनते हैं ना, है ना, आपने देखा होगा कैसे माला बनता है, तो वैसे ही आपके क्या थे, बीड्स बनते थे, और ये लोग उसको पहनते थे, है ना। चनहुंदरो है ना, चनहुदरो आपका ये कहाँ है, ये भी आपका सिंध में हो जाता है ना। और यहाँ पे एक बात काफी इंपॉर्टेंट है ना, एब्सेंस ऑफ सीटाडेल, यहाँ सीटाडेल नहीं था। अब यहाँ पे सीटाडेल नहीं था, ये एक एक्सेप्शन है कि चनहुदरो में आपका क्या था, सीटाडेल नहीं था। याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या मिला था, लिपस्टिक मिला था, है ना, यहाँ पे लिपस्टिक मिला था। यहाँ पे आपको और क्या मिलता है, ये बीड फैक्ट्री थी, ठीक है, बीड फैक्ट्रीज यहाँ आपको मिलता है। हाँ, इंक पॉट में मिला था। ठीक, चलो, जो इंपॉर्टेंट है वही अपन लिख रहे हैं। लोथल इज इंपॉर्टेंट, लोथल आपका इंडिया में मिला है, लोथल कहाँ है, गुजरात में है ना, लोथल आपका गुजरात में है। लोथल आपका गुजरात में है, ये किस रिवर पे है, तो रिवर इज भोगवा, भोगवा रिवर है। यहाँ याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज मिली है, वो मिला है डॉकयार्ड, और ये जो डॉकयार्ड है वो क्या है, आर्टिफिशियल है। दूसरी चीज यहाँ आपको मिला है ट्विन बरियल। ट्विन बरियल क्या होता है, कि एक साथ दो लोगों को दफनाया गया हो, है ना। दिस सिटी वाज फोर्टिफाइड, और यहाँ आपको क्या मिला है, रिमेन्स ऑफ राइस भी मिला है। ठीक, अब देखो ट्विन बरियल से लोग कहते हैं सती प्रथा, नहीं भैया, सती प्रथा आपको इससे नहीं पता चलता है, बिल्कुल नहीं पता चलता है कि सती प्रथा था। ठीक है, हो सकता है दोनों एक साथ मर गए हो सकता हो, कुछ भी हो सकता है कि एक के बाद दूसरे को दफनाया गया हो अभी। ठीक है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज हैं। ट्रेन्स में नहीं होती स्पाइक, स्पाइक नहीं, स्पोक था, SPOKE, SPI के, ये स्पाइक नहीं है ना। ठीक है, हाँ, चहुंदरों में डॉग्स का एक ईंट पे कुत्ते के पांव के निशान भी मिले हैं, है ना। तो क्या लिख लेना, एक लिख लेना, डॉग्स पॉ ऑन ब्रिक। ठीक है, ये भी आपको मिला था। लोथल में रिमेन्स ऑफ राइस मिलता है ना। धोलावीरा इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, धोलावीरा फिर से इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आपको मिलता है डैम, है ना, यूनेस्को साइट है। और यूनेस्को साइट कौन सी यूनेस्को साइट है, 40th यूनेस्को साइट है।